सीरियल तुम देना साथ मेरा में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर रिश्ते की असली परीक्षा होने वाली है। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को लगातार ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो पूरी कहानी को बदलकर रख देंगे। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो लोग अब तक एक दूसरे के खिलाफ थे वही अब एक ही टीम में नजर आएंगे। लेकिन उनकी यह साझेदारी भी नई मुश्किलों को जन्म देने वाली है। आप देखेंगे कि अप्पू यानी अपराजिता की मां आखिरकार रक्षित के सामने अपने दिल की बात रख देती हैं। वह भावुक होकर कहती हैं, मैंने हमेशा दुनिया की बातों पर भरोसा किया, लेकिन अपनी बेटी के दर्द को कभी समझ नहीं पाई। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मेरी बेटी की मुस्कान की वजह सिर्फ तुम हो। अगर सच में उसे फिर से खुश देखना चाहते हो तो मेरे साथ मिलकर उसका टूटा हुआ भरोसा वापस जीतना होगा। यह सुनकर रक्षित की आंखें नम हो जाती हैं। वह बिना एक पल गंवाए उनका हाथ थाम लेता है और कहता है, मैं अपराजिता को कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ क्यों न हो जाए, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि अब किसी भी कीमत पर अपराजिता को उसकी पुरानी जिंदगी और उसका आत्मविश्वास वापस दिलाकर रहेंगे। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी यह साझेदारी सबसे पहले रक्षित की मां को ही मंजूर नहीं होगी। उधर जैसे ही रक्षित की मां को इस बात की खबर मिलती है कि अपराजिता की मां और रक्षित एक साथ मिलकर अपराजिता को वापस लाने की योजना बना रहे हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपराजिता दोबारा उनके बेटे की जिंदगी में आई तो उनका परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। इसी डर में वह एक ऐसा फैसला लेती है जिससे पूरा घर हिल जाता है। रक्षित की मां साफ शब्दों में कह देती है कि अगर रक्षित ने दोबारा अपराजिता से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की तो वह उससे हमेशा के लिए अपना रिश्ता तोड़ देंगी। पूरे परिवार के सामने वह रक्षित को भावनात्मक दबाव में लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार रक्षित चुप रहने वालों में से नहीं होता। वह पहली बार अपनी मां के सामने खड़ा होकर कहता है, गलती अपराजिता की नहीं है, उसने हमेशा सबके लिए त्याग किया है। अगर किसी ने इस परिवार को दर्द दिया है तो वह ललित है। यह सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। दूसरी तरफ ललित का खेल भी अब पूरी तरह खत्म होने वाला है। अपराजिता पूरे साहस के साथ उसका सामना करती है। वह ललित से कहती है, आज तक तुमने हर किसी को अपनी झूठी बातों में फंसाया, लेकिन अब तुम्हारा सच सबके सामने आएगा। ललित गुस्से में अपना आपा खो बैठता है। उसी समय रक्षित, जो अभी भी घायल और कमजोर होता है, अपराजिता को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वह दर्द से कराहते हुए भी उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। इसी दौरान उसके मुंह से निकलता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ अपराजिता, और आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता पूरी तरह भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि दोनों एक दूसरे से कुछ कह पाते, वहां अपराजिता की मां पहुंच जाती है। उन्हें पहले से ही ललित के सारे काले कारनामों का पता चल चुका होता है। ललित उन्हें बहकाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वह उसके हाथ में बंदूक देखकर जोर से पूछती है, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हारे हाथ में यह बंदूक क्यों है? ललित कोई जवाब नहीं दे पाता। अगले ही पल अपराजिता की मां उसे जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ सिर्फ उसके चेहरे पर नहीं, बल्कि उसके झूठ और घमंड पर भी पड़ता है। गुस्से में बौखलाया ललित उन पर बंदूक तान देता है और कहता है कि आज यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा। तभी अचानक पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ पुलिस ललित को घेर लेती है। ललित भागने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी हर चाल नाकाम हो जाती है। पुलिस के हाथ कई ऐसे सबूत लगते हैं
जिनसे साबित हो जाता है कि उसने लंबे समय से सभी को धोखा दिया था। आखिरकार पुलिस उसे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पुलिस बताती है कि ललित के खिलाफ सबसे अहम सबूत किसी और ने नहीं, बल्कि उसकी अपनी मां ने दिए हैं। अपराजिता की मां ने हिम्मत दिखाकर उससे सच्चाई उगलवाई और उसी के बाद पुलिस तक पूरी जानकारी पहुंची। उधर रक्षित अभी भी पूरी तरह होश में नहीं आता। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत पहले से बेहतर है, लेकिन उसे किसी भी तरह का मानसिक तनाव नहीं दिया जा सकता। जब रक्षित को घर लाया जाता है तो अपराजिता उसे देखने पहुंचती है, लेकिन रक्षित की मां उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। वह अपराजिता को धक्का देकर बाहर निकाल देती है और कहती है, मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी दोबारा नहीं देखना चाहती। यह सुनकर अपराजिता अंदर से टूट जाती है। उसे लगता है कि शायद अब उसके और रक्षित के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है और उसी दिन रक्षित की कंपनी से अपना इस्तीफा भी दे देती है। घर लौटकर वह अपनी मां से कहती है, अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। शायद मेरी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। लेकिन उसकी मां इस बार हार मानने वालों में से नहीं होती। उन्हें एहसास हो चुका होता है कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया है। इसलिए वह खुद रक्षित से मिलने पहुंचती है। वह रक्षित का हाथ पकड़कर कहती है, अगर आज भी तुम चुप रहे तो मेरी बेटी पूरी जिंदगी टूट जाएगी। पहली बार मैंने उसकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्यार देखा है। अगर तुमने उसका साथ छोड़ दिया तो वह कभी पहले जैसी नहीं बन पाएगी। रक्षित उनकी बातें सुनकर भावुक हो जाता है। वह वादा करता है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, वह अपराजिता का भरोसा दोबारा जीतकर रहेगा। लेकिन ठीक उसी समय कहानी में एक और बड़ा धमाका होने वाला है। रक्षित के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वीडियो आता है। जैसे ही वह वीडियो चलाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वीडियो में एक ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसे पूरा परिवार अब तक मरा हुआ समझ रहा था। वह कैमरे की तरफ देखकर कहता है, ललित सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल अभी शुरू हुआ है। यह वीडियो देखकर रक्षित और अपराजिता दोनों समझ जाते हैं कि उनके दुश्मनों का अंत अभी नहीं हुआ है। ललित के पीछे कोई और भी है जिसने अब तक पर्दे के पीछे रहकर हर साजिश रची है। अब आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर वह रहस्यमयी शख्स कौन है। क्या रक्षित और अपराजिता मिलकर इस नए दुश्मन का सामना कर पाएंगे? क्या रक्षित की मां कभी अपराजिता को अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेंगी? और क्या अपराजिता का टूटा हुआ भरोसा फिर से जुड़ पाएगा, या कहानी एक बार फिर किसी नए दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया खुलासा होगा और हर खुलासा दर्शकों को पूरी तरह चौंका देगा।